और बड़ी खबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर यह बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली में कहां है पता नहीं। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची थी। हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं है। इस बीच खबर यह भी है कि हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही है। दिल्ली में हेमंत सोरेन की तलाश जारी है। हालांकि वो कहां पर हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से ईडी की टीम उनसे सवाल जवाब करने के लिए उनके घर पर भी पहुंची। हालांकि खबर यह भी आई कि ईडी की टीम जो सुबह उनके घर पर पहुंची वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर निकली है। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं है। और सोरेन का चार्टर्ड प्लेन भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में हेमंत सोरेन की तलाशी जारी है, क्योंकि वो कहां पर है इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन अवैध खनन और जमीन घोटाले में जिस तरीके से ईडी के निशाने पर हैं, ये पूरा मामला आखिर है क्या, और ईडी ने हेमंत सोरेन को कब सम्मन किया, इस बारे में डिटेल आपके सामने। क्योंकि बरगाई अंचल में जमीन घोटाले के आरोप के तहत ये सवाल जवाब किए जाने जरूरी हैं। हालांकि सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप को तहत सवाल किए जाएंगे। और जमीन घोटाले के साथ साथ आपको बता दें, आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों की इससे पहले ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है, उसी आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जानी जरूरी है। हालांकि जमीन घोटाले मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए उन्हें कई बार समन किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन कहां पर है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ईडी ने हेमंत सोरेन को कब कब समन भेजा, इस बारे में भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि पहली बार खबर आई थी 8 अगस्त 2023 को जब समन किया गया। फिर 14 अगस्त तक उन्हें हाजिर होने के निर्देश दिए गए, जबकि दूसरी बार 19 अगस्त 2023 को 24 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया गया। तीसरी बार समन हुआ 1 सितंबर 2023 को, जब 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। चौथी बार 17 सितंबर को समन किया गया, 23 सितंबर तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया। पांचवी बार 26 सितंबर को समन किया गया, 4 अक्टूबर को हाजिर होने के निर्देश दिए गए। वहीं छठा समन 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश इसमें दिया गया। सातवां समन 29 दिसंबर को, जहां पूछताछ के लिए खुद समय तय करने की भी बात कही गई। आठवां समन 13 जनवरी 2024 को, जहां 16 से 20 जनवरी तक का समय उन्हें दिया गया, और 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ भी हुई। अब 9वां समन 25 जनवरी 2024 को, जहां पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया गया। 10वां समन 27 जनवरी को, जहां 29 से 31 जनवरी का ये जो समय दिया गया है, सोरेन के घर पूछताछ के लिए टीम भी पहुंची है। लेकिन इस बीच अभी तक टीम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर पाई है। लेकिन हेमंत सोरेन पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां ईडी को हेमंत सोरेन की लोकेशन अब मिल गई है। यह इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, जहां ईडी की टीम लगातार अभी तक हेमंत सोरेन को तलाश रही थी। उसी के तहत सोरेन की लोकेशन की जानकारी फिलहाल ईडी को मिल चुकी है। इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कहां है हेमंत सोरेन, अब उनकी लोकेशन को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 7 बजे शांति निकेतन स्थित जो घर है हेमंत सोरेन का, वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन से ईडी का संपर्क हो गया है। ईडी के पास जानकारी है कि हेमंत सोरेन कहां पर है, तो हो सकता है कि जल्दी उनसे पूछताछ भी की जाए। हालांकि ये 10वां सम्मन था जो कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में दिया गया था। इससे पहले भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। एक बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब दोबारा पूछताछ करना बेहद जरूरी हो जाता था। और जो आज जब ईडी की टीम सुबह 7 बजे शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर पहुंची, तो बाकायदा वहां से कुछ दस्तावेज भी हैं जो इस केस से जुड़े थे, जो यहां से जब्त किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद हेमंत सोरेन की मौजूदगी को लेकर या फिर क्या वो कहां पर मौजूद है, इस बात को लेकर भी जल्द खुलासा हो सकता है। जी, हालांकि ये भी आज बड़े सवाल उठाए गए थे कि इस मामले को देखते हुए किस तरीके से उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और दिल्ली से खबर यह आई थी कि बाकायदा पुलिस की टीम भी वहां मौजूद थी।
जी बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो झारखंड भवन है वहाँ पर भी बाकायदा ईडी की टीम गई थी और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वहाँ पर ये जानकारी ली गई कि क्या हेमंत सोरेन यहाँ पर रुके थे और वो कब कब यहाँ पर रुकते हैं, इस बात की जानकारी वहाँ पर ली गई। इसके अलावा ईडी की एक टीम जो रांची में सीएम आवास है और जो सीएम ऑफिस है वहाँ पर भी पहुंची थी। तो हर जगह आज हेमंत सोरेन की तलाश सुबह 7 बजे से शुरू की गई, लेकिन अब जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन से ईडी का संपर्क हो चुका है। अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगी लोकेशन की आखिरकार हेमंत सोरेन कहां पर है और जो पूछताछ को लेकर बात है उसका भी खुलासा कुछ देर बाद अब होने की उम्मीद है। मामले पर नजर बनाए रखे जितेंद्र, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।